मैं जिंदा हूं। कानपुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को अपने जिंदा होने के लिए सीने में मैं जिंदा हूं की पेंटिंग करने के बाद धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि इस बुजुर्ग को मुर्दा दिखाकर उसके बेटे की बहू ने मकान बेच दिया, जबकि मकान खुद बुजुर्ग ने खरीदा था। वह उसी में रह भी रहा था। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि पुलिस उल्टा बुजुर्ग को ही धमकाकर मकान कब्जा करने की एफआईआर दर्ज करके खाली करने का दबाव बना रही है, जबकि उन्होंने अपना मकान कभी बेचा ही नहीं। लगभग 70 साल की उम्र, सीने पर मैं जिंदा हूं की पेंटिंग के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देते बुजुर्ग शिव कुमार शुक्ला ये अपने हाथों में थाना रायपुरवा फर्जी मुकदमा वापस लें, मुझे न्याय दो की तख्तियां भी पकड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर एक बुजुर्ग को अपने जिंदा होने का सबूत क्यों देना पड़ रहा है। बुजुर्ग के छोटे बेटे संदीप की पत्नी अपर्णा ने इनको मुर्दा दिखाकर इनका घर बेच डाला। इनका आरोप है कि मकान इन्हीं के नाम है और उन्होंने कभी इस मकान को बेचा ही नहीं। छोटे बेटे को मकान में सिर्फ नॉमिनी बनाया गया था। 2019 में बेटे की मौत हो गई। उसके बाद मकान में बुजुर्ग रह रहे थे। वहीं उनके बेटे की बहू अपर्णा ने मुर्दा दिखाकर चुपचाप करोड़ों का मकान सिर्फ 50 लाख में दिनेश बाजपेयी को बेच दिया। मकान बेचकर वह कन्नौज चली गई। इसके बाद जब बुजुर्ग के मरने का पता हुआ तो एसडीएम कोर्ट और नगर निगम में अपील की, जहां दोनों जगह बुजुर्ग को जिंदा माना गया। जिंदा बुजुर्ग को मुर्दा दिखाकर मकान बेचना 420 बन जाता है, लेकिन रायपुरवा थाने की पुलिस का कमाल देखिए। उसने बुजुर्ग के बेटे की बहू को पकड़ने की जगह बुजुर्ग पर ही एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि मकान में बुजुर्ग रह रहा है और उसने कभी भी मकान बेचने के बारे में सोचा तक नहीं। आज यहाँ हम इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हम 50 बार साहब से मिले, साहब ने मेरी मदद भी की, लेकिन इसके बावजूद रायपुरवा थाने में हमारे खिलाफ एफआईआर उन लोगों ने लिखा दी जिन्होंने मकान फर्जी तरीके से खरीदा है। वो भू माफिया हैं, वो इस तरीके के खाली मकान ढूंढते रहते हैं। और हमारी छोटे बेटे की पत्नी ने मकान बेच दिया, जबकि मकान मैंने खरीदा है। छोटे बेटे को नामनी बनाया था, उसको मकान बेचने का कोई हक ही नहीं है और उसके बावजूद मकान बेच दिया। अब वो हमें धमकी दे रहे हैं हमारे दरवाजे आए के कि मैं गोली मार दूंगा। तो इससे ये हमारी बहू ने हमें स्वर्गीय घोषित कर दिया था। एसडीएम ऑफिस में स्वर्गीय घोषित करके पारिवारिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया और नगर निगम से मकान अपने नाम लिखवा लिया। वो सब निरस्त और निष्क्रिय घोषित किया जा चुका है। नगर निगम से भी उसका सब कार्यक्रम निरस्त। आपकी मदद कर रही है। हाँ, पुलिस ने हमारी फिर इसलिए बैठे हैं क्योंकि मदद के नाम पर फिर रायपुरवा थाने ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिख ली। कमिश्नर सर से कम 25 बार मिल चुके हैं। कमिश्नर सर ने हमारी मदद भी की, हमारे खिलाफ जो एफआईआर लगी, लेकिन अब ये एफआईआर उन लोगों ने लिखवा ली जिन्होंने फर्जी तरीके से मकान की रजिस्ट्री करवाई है। वो मकान मैंने बेचा ही नहीं।